हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ आर्डिनो प्रोग्रामिंग के फंक्शंस के बारे में। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग जो होती है दोस्तों, वो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से मिलकर ही बनी होती है। इसलिए आज के वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि मैं कुछ पार्ट्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग के यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत हमको क्यों है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स फंक्शंस के होते हैं। साथ में मैं आपको इसके एग्जांपल भी देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फंक्शन क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम फंक्शंस के बारे में और भी डीपली जानेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूं कि फंक्शंस क्या होते हैं। आर्डिनो लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को हम कई सारे छोटे छोटे ब्लॉक में बांट देते हैं, और ये ब्लॉक ऑफ कोड ही फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शंस के अंदर कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का कार्य करते हैं। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो करली ब्रैकेट से क्लोज होते हैं ब्लॉक कहलाते हैं। एक प्रोग्राम को जब हम ब्लॉक्स में बांट देते हैं तो उस प्रोग्राम को रीड करना और ज़रूरत पड़ने पर उसको मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। फंक्शंस बनाने से कोड को मैनेज करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि यदि हमारे प्रोग्राम में कहीं एरर आता है तो उस एरर का हम आसानी से पता लगा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। मोस्टली आर्डिनो और सी लैंग्वेज में जब आपने पहले कभी कोई प्रोग्राम बनाया होगा तब आपने उसमें मेन नाम के फंक्शन का उपयोग जरूर किया होगा, या फिर आर्डिनो में आपने जब बनाया होगा तो उसमें दो मेन फंक्शन होते हैं, एक वॉइड सेटअप होता है और एक वॉइड लूप होता है। ये मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में एक ही होते हैं और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी इसी मेन फंक्शन से होता है। हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में इस तरह के कई सारे फंक्शन बना सकते हैं और अपने प्रोग्राम में उसे कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है कि वास्तव में हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं? क्या बिना फंक्शंस के हम प्रोग्राम नहीं बना सकते? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि वाई वी नीड फंक्शंस, हमें फंक्शंस की आवश्यकता क्यों है। सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में ऐसी कई सारी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें हमें एक ही कोड को बार बार यूज़ करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। इससे कोड का बार बार यूज़ होता है और कोड में बग आने की संभावना होती है। साथ ही प्रोग्रामर का एक ही कोड को बार बार लिखना बोरिंग लग सकता है। ऐसे में सी लैंग्वेज हमें फंक्शंस के रूप में यह सुविधा देता है कि हम कई सारे स्टेटमेंट को एक ग्रुप में रखकर एक बार डिक्लेयर और डिफाइन करें तथा ज़रूरत पड़ने पर उस फंक्शन को कई बार कॉल करके यूज़ कर सकें। फंक्शंस का उपयोग हम क्यों करते हैं, है ना? ज़रूरत क्यों पड़ी पता चल गया, अब इसका उपयोग क्यों करते हैं। एक ही कोड को बार बार लिखने से बचने के लिए फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। फंक्शंस एक बार बनाने के बाद उसे हम अपने प्रोग्राम में उसके नाम के द्वारा जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार कॉल करते हैं और उपयोग कर सकते हैं। फंक्शन बनाकर हम कोड को कई सारे ब्लॉक में बांट देते हैं, जिससे डीबगिंग करना आसान हो जाता है। फंक्शन बनाने से एक बहुत बड़े कोड को आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। फंक्शंस बनाने से एक ही कोड की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती, जिससे कोड का साइज कम हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं और फंक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सी लैंग्वेज में फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक जो पहले से लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइन होता है और दूसरा यूज़र प्रोग्राम बनाते समय खुद डिफाइन करता है। तो फंक्शंस के जो दो प्रकार होते हैं, वो पहला होता है उसमें प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो पहले से लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइंड होते हैं
प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। इन फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, जिनका डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स में होता है। ठीक है, हेडर फाइल्स सी प्रोग्रामिंग और हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कुछ हेडर फाइल्स यूज होती हैं, जैसे servo.h, और यहाँ पर भी आपको जैसे printf, scanf ये सब दिखाई दे रही होंगी। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के उदाहरण हैं, जिनका डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल्स में होता है, और डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स जैसे studio.h, वैसे ही हम जब आर्डिनो में करते हैं तो उसका जो डिक्लेरेशन होता है हेडर फाइल में वो होता है servo.h के नाम से। इन हेडर फाइल्स को हम प्रोग्राम की शुरुआत में डिक्लेयर करते हैं ताकि लाइब्रेरी फाइल्स में पहले से जो डिफाइंड फंक्शन है उसको हम अपने इस प्रोग्राम में उपयोग कर सकें। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि printf फंक्शंस का डिक्लेरेशन हेडर फाइल जो है वो है studio.h। इसलिए printf फंक्शंस को उपयोग करने से पहले हमें studio.h हेडर फाइल को प्रोग्राम की शुरुआत में #include studio.h लिखकर इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अगर हमको ये फंक्शन यूज करना है, कौन सा फंक्शन, printf अगर हमको फंक्शन यूज करना है तो हमको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसका यूज करके, #include का यूज करके। तो ये हो गया हमारा प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो पहले से डिफाइंड नहीं होते तथा जिनको प्रोग्रामर या यूजर द्वारा प्रोग्राम में खुद से डिफाइन किया जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। तो इसका जो आपको सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा, लिखना कैसे इसको लिखा जाता है प्रोग्राम में, वो कुछ इस प्रकार होता है कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट और बॉडी ऑफ द फंक्शंस। तो एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस का जो सिंटैक्स होता है उसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। आप जो ये सिंटैक्स देख रहे हैं उसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट और बॉडी ऑफ द फंक्शन जैसे कुछ वर्ड का यूज हुआ है। एक फंक्शन इन सभी से मिलकर बना होता है। फंक्शंस का एक रिटर्न टाइप होता है, नाम होता है और उसके पैरेंथेसिस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं हम, तथा फंक्शंस की बॉडी जो कि करली ब्रैकेट से क्लोज होती है उसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी है फंक्शंस की, ये दो करली ब्रैकेट से क्या है, क्लोज है, इसमें हम अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और जो ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट आपको दिखाई दे रही है जो एक पैरेंथेसिस से क्या है, क्लोज है, पैरेंथेसिस दो यहाँ लगे हुए हैं उससे ये क्लोज है, तो इसमें अपना आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। आइए जानते हैं फंक्शन के इन पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप, यहाँ पर देखो फंक्शंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें पार्ट्स में देखेंगे रिटर्न टाइप फंक्शंस क्या होते हैं। जब हमें फंक्शंस का उपयोग करना होता है तो हम उसे उसका नाम लिखकर कॉल करते हैं। जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और आखिर में जिस डेटा टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है उस डेटा टाइप को हम इस जगह लिखते हैं। यदि फंक्शंस कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो इस जगह हम वॉइड डेटा टाइप का उपयोग करते हैं, और यदि फंक्शंस कुछ वैल्यू रिटर्न करता हो तो हम int, float, डबल, char जैसे डेटा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें जो फंक्शंस है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर देखो जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम void सेटअप का यूज किए हैं। हमारे आर्डिनो में हम क्या करते हैं, सेटअप का यूज करते हैं ना फंक्शंस का, लेकिन void का यहाँ यूज किए क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू हमको रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हियर void इज ए रिटर्न टाइप। void जो है रिटर्न टाइप है लेकिन ये कोई वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। इस एग्जांपल में फंक्शंस किसी भी प्रकार का वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए रिटर्न टाइप में void डेटा टाइप का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो देखेंगे हम यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस एग्जांपल में फंक्शन int
int टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए रिटर्न टाइप में int डेटा टाइप का यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू हमको रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर int वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, int लिखा है। अगर रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू या नहीं करवाना है हमको रिटर्न वैल्यू तो void लिखेंगे हम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फंक्शन में सेकेंड हम देखेंगे फंक्शन नेम। फंक्शन नेम एक आइडेंटिफायर है जो उस फंक्शन का स्पेशल नाम होता है। हम प्रोग्राम में एक ही नाम के दो फंक्शंस के साथ यूज नहीं कर सकते, ऐसा करने पर प्रोग्राम में एरर आ सकता है। फंक्शन नेम मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि उस फंक्शंस के उद्देश्य को आसानी से समझा जा सके कि वो क्या करना चाहता है फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है फंक्शन नेम का जो है एडिशन। हियर एडिशन इज ए फंक्शन नेम। क्या है? एडिशन जो है यहाँ पर फंक्शन नेम है, तो इसका उद्देश्य हमको पता है कि ये ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में अगर हम एडिशन ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो एक फंक्शन नेम का मतलब होता है कि उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा आर्ग्यूमेंट्स की। पार्ट्स ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट जो है वो है आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस के पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल नाम के साथ उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं। वैसे पैरेंथेसिस में कुछ लिखना या ना लिखना उस फंक्शंस के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ऐसे कोई फंक्शन है जिसको अपना कार्य करने के लिए कुछ नंबर की ज़रूरत है तो हम उसके पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ताकि फंक्शन उस वैल्यू को इन वेरिएबल्स में रख सके। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है आर्ग्यूमेंट का सम int वेरिएबल इंट वेरिएबल करके। जो यहाँ पर जो int var है वो क्या है, फंक्शंस के जो है आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। यहाँ पर हम उसमें आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, उसको बता रहे हैं कि उसको क्या काम करना है, उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है पार्ट्स ऑफ फंक्शन में वो है बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शंस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो करली ब्रैकेट से कवर होते हैं जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। इसी ब्लॉक को उस फंक्शंस की बॉडी कहा जाता है जो करली ब्रैकेट से पूरे कवर है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दो करली ब्रैकेट, तो उसको हम फंक्शंस की बॉडी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल में दो करली ब्रैकेट में बॉडी ऑफ फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको बॉडी ऑफ द फंक्शंस की। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा फंक्शंस के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। फंक्शंस के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, ये तीन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉल और तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस क्या होते हैं। तो जब भी हम किसी फंक्शंस का उपयोग अपने प्रोग्राम में करते हैं तब फंक्शन डिक्लेरेशन के द्वारा सबसे पहले हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम इस नाम और इस टाइप का फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। यदि हम बिना फंक्शन डिक्लेरेशन के फंक्शंस का यूज़ करने जाएंगे तो कंपाइलर को कंपाइल टाइम में पता नहीं होगा कि ये कौन सा फंक्शन है जो इस प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है, इसलिए कंपाइलर एरर दे देगा। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस का यूज़ करने वाले होते हैं तब हमें सबसे पहले उसका डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन करने के लिए जो सिंटैक्स यूज़ होती है वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रही होगी कि हम कौन सा सिंटैक्स यूज़ करते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है एक सिंटैक्स है, एक एग्जाम्पल है कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे पहला जो है एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें int मल्टीप्लाई और यहाँ पर कुछ क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। वैसे हम डिक्लेरेशन के समय फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर उस फंक्शन में उपयोग होने वाले वेरिएबल का नाम ना भी लिखें तो चलेगा, मगर डेटा टाइप लिखना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस में अगर इसका
डेटा टाइप हमको लिखना ही पड़ेगा, है ना। अगर हम वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल हटा भी देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने हटा दिया है, लेकिन इसका डेटा टाइप मेरे को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हम उस फंक्शन को प्रोग्राम में मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन करते हैं, और या फिर ऐसे फंक्शंस के उपयोग के टाइम डिक्लेरेशन जरूरी होता है जब वो फंक्शन किसी दूसरे फाइल्स में हो, ठीक है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने की ज़रूरत हमको कब पड़ती, पता चल गया, जब हम उसको कोई मेन प्रोग्राम में फंक्शन के नीचे लिख रहे हों, मेन फंक्शन के नीचे लिख रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, या वो फंक्शन दूसरे फाइल्स में हो, तब उसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी डिक्लेयर करने की। फंक्शंस एक्सपेक्ट में जो लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड है, वो है फंक्शंस कॉलिंग या कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करना। सी लैंग्वेज में हम किसी भी फंक्शन को बिना कॉल किए उपयोग नहीं कर सकते। यदि हमें किसी फंक्शन का उपयोग अपने प्रोग्राम में करना है तो हमें उस फंक्शन का नाम लिखकर उसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो जब तक आप उसको मोबाइल से कॉल करके बुलाओगे नहीं तो वो नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा या उसको पता ही नहीं होगा कि आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो वैसे ही हम फंक्शंस को जब कॉल करते हैं जब हमें फंक्शंस की ज़रूरत होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कॉलिंग कहते हैं। जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो प्रोग्राम का कंट्रोल उस फंक्शन के पास चला जाता है और उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का कंट्रोल फिर से उस जगह चला जाता है जहां से फंक्शंस को कॉल किया गया था। तो फंक्शंस कॉलिंग का जो सिंटैक्स होता है कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा कि फंक्शंस नेम होगा, फंक्शन का नाम होगा, और आर्गुमेंट लिस्ट के रूप में ये होगा। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शंस का नाम है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, और आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ नहीं दी गई है। तो ये सिंटैक्स को देख के हम पता लगा सकते हैं, यहाँ हम फंक्शंस के पैरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट तब लिखते हैं जब हमें कोई वैल्यू उस फंक्शन को पास करना पड़ता है। यदि फंक्शंस को किसी भी वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती तो हम पैरेंथेसिस वक्त खाली छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस क्या किया है, खाली छोड़ दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आर्गुमेंट मैंने नहीं लिखा है, उसको ज़रूरत होगी तब मैं लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फंक्शन डेफिनेशन के बारे में। फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने वाले वास्तविक स्टेटमेंट को लिखते हैं। जो एक्चुअल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है उसको हम फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हैं। प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन वाले पार्ट में तब आता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है और फंक्शंस के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर यदि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उस वैल्यू को वापस उस जगह पास कर दिया जाता है जिसमें उस फंक्शन को कॉल किया होता है। तो यहाँ पर देखो सिंटैक्स दिया गया है फंक्शन डेफिनेशन का। सिंटैक्स रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट, यहाँ पर फंक्शन बॉडी होगी। तो यहाँ पर देखो इसका सिंटैक्स दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तथा फंक्शन को कैसे डिक्लेयर, डिफाइन और कॉल किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे आर्डिनो से कि आर्डिनो में हम कैसे किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं या किसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सर्वो मोटर के लिए। तो सर्वो मोटर के लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा एक हेडर फाइल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये हमारी हेडर फाइल है, आपको दिखाई दे रही होगी, इंक्लूड वाली जो है लाइब्रेरी से लिया गया है, ठीक है। तो ये एक हेडर फाइल है जो कौन से टाइप का फंक्शन है, फर्स्ट टाइप का जो आपको फंक्शन में बताया था जो लाइब्रेरी में होता ही है, ठीक है। ये हमारे द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है, लाइब्रेरी में सेव है पहले से servo.h। ये एक हेडर फाइल है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वो, माय सर्वो और इंट वाला जो पोर्शन है ये हमारे आर्डिनो प्रोग्राम में क्या करता है, फंक्शन को डिक्लेयर करने का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वॉइड सेटअप के अंदर जो मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ।
और फंक्शंस को यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, माय सर्वो राइट वैल्यू और ये सब जो है मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ और फंक्शंस की डेफिनेशन इसके अंदर है। और जो मेन जो चलेगा फंक्शन, जो मेन फंक्शन चलेगा वो वॉइड लूप के अंदर ही चलेगा जो एग्जीक्यूट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा फंक्शंस कॉलिंग क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।